नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको काफ़ी समय के बाद डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी भागमान सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी हास्य और व्यंग्य का बहुत ही खूबसूरत मिश्रण है। हंसना जितना आसान है, हास्य लिखना उतना ही कठिन, लेकिन ये काम डॉक्टर डी.एस. शुक्ला जी ने बखूबी अंजाम दिया है। दोस्तों, मैं कहानी आरंभ करूं उससे पहले मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि यदि आपने मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए आरंभ करते हैं कहानी भागमान। हिंदी साहित्य में केवल 2 भागमान पात्र हुए हैं। एक प्रेमचंद की कहानी कफन की नायिका बुधिया, जो मरकर भी अपने नशेड़ी पति और ससुर के लिए कुलिया दारू की व्यवस्था कर गई, और दूसरा इस नाचीज की लंत रानी यानी कि गप का नायक फालतू प्रसाद। फालतू प्रसाद नहीं, फालतू, फ नहीं फ, फालतू प्रसाद। फालतू यथा नामे तथा गुणे थे, यानी किसी काम के नहीं थे, पर थे 20 बिस्वा के पामन। तो शादी भी हो ही गई। शादी के बाद बच्चों का होना तो नेचुरल है। दीगर बात है कि इसके बाद भी लोग कहते रहे कि फालतू किसी काम के नहीं। इसका मतलब ज्ञानी लोग बहुत कुछ लगा सकते हैं। फालतू के अलावा तराई के फहीमपुर नामक गांव में दूसरी घटना जो विशेष है वो ये कि यहाँ जन्मा एक बालक सूबे की राजधानी में दूरदर्शन का कैमरा ढोते ढोते एक छोटे से चैनल का पत्रकार बन गया। ये खबर सुनकर लोग पहले तो खुश हुए, मगर फिर एज यूजुअल कंधे उचकाकर हाँ हमें का कहकर विरक्त हो गए। अब सुनिए, इलेक्शन आते ही जवार में जिंदाबाद मुर्दाबाद होने लगा। गांव के ठेलुओं यानी कि बेकारों को काम मिल गया। वो एक दिन सरकार की जिंदाबाद करते और अगले दिन दूसरे से पैसा पाकर सरकार की मुर्दाबाद करने लगते। इन ठेलुओं को अफसोस था कि यहाँ मुकाबला केवल त्रिकोणीय था। यदि ज्यादा उम्मीदवार होते तो शायद हफ्ते के 7 दिन धन, दारू और पूरी आलू का जुगाड़ हो जाता। चुनाव गरमाते ही चुनाव जीवी भी हाथ सेकने पहुंच गए। वातावरण में चमक आ गई। एक बड़े घेराव का षड्यंत्र बना। घेराव के लिए बड़े बड़े घेराव एक्सपर्ट पहुंचे। गांव के शोहदे साइडलाइन हो गए। संयोग देखिए, फालतू प्रसाद के लिए भगवान ने घेराव के दिन ही सम्मन भेजा। उनके 4 बेटे जैसे भगवान ने कंधा देने के लिए गिन कर दिए हों, फालतू को अर्थी पर लाद कर घाट की ओर चल पड़े। घाट का रास्ता सौभाग्य से घेराव स्थल से होकर निकलता था। चारों सुपुत्र बाप की मिट्टी ढोने के साथ घेराव का तमाशा भी देखते जा रहे थे। ध्यान बटने से ऊबड़ खाबड़ पगडंडी पर पैर तो एक का फिसला, पर लड़खड़ाकर चारों गिर पड़े। इस झटके से उद्वेलित फालतू पतली सुतली के बंधनों को तोड़ अर्थी को छोड़ एक हाथ दूर धान के खेत में जा गिरे। चारों बेटे एक दूसरे पर दोषारोपण और मां बहन करते फिजिकल हाथापाई पर उतर आए। नतीजा, किसी की आंख सूज गई, किसी का दांत बाहर आ गया और एक की छोटी उंगली ही दरक गई। मारपीट में जमीन पर गिरा एक सुपुत्र बाप की खाली अर्थी देख भौचकिया गया। वो चिल्लाया, अरे बापू कहाँ गए? फौजदारी रुक गई। अन्य पुत्रों को भी आश्चर्य हुआ कि मरा हुआ बापू एकाएक गायब कैसे हो गया। तीसरे बेटे ने संशय किया, परेत हुई के अंतर्धान हुई गए का? बेटों ने गरियाते हुए
अपने जनक को ढूंढना प्रारंभ किया ही था कि कयामत बर्पा हो गई। चटाचट पुलिसिया लाठियों की आवाजें आने लगी। घेराव कर रही भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था। मेले में रेला आ गया, जिसकी जिधर सींग समाई भाग निकला। भीड़ और भीड़ को लठियाती पीछा करती पुलिस फालतू की ओर आए। क्या नजारा था! डंडों से बचती हुई भीड़, डंडे भांजती पुलिस, सरकारी ओहदेदार अफसर और हमेशा मौजूद रहने वाले प्रेस के रिपोर्टर और कैमरामैन। फालतू की बेफालतू बनती मुकद्दर देखिए कि इन रिपोर्टरों में इसी गांव का वो बालक भी था। वो भी भीड़ के साथ भागते हुए हांफते हुए उसी जगह से गुजरा जहां फालतू की मिट्टी खेत की मिट्टी के आलिंगन में थी। फालतू के बेटों को देखकर उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे? बेटे उवाच, बाबू मरी गए, उनका फूंके जाइत रहे। मर गए? उस रिपोर्टर ने सोचा। फिर मरे फालतू को मरा देख एक क्षण को इमोशनी आया, मगर फिर वक्त की नजाकत भापता हुआ चीखा, मार डाला! अरे मार डाला! मार डाला की आवाज सुनते ही सारे रिपोर्टर और कैमरामैन रुक गए। पर वो इतने फुर्तीले नहीं थे जितना गांव में जन्मा पला बढ़ा अपने गांव का रिपोर्टर। वो अब माइक पर अपने चैनल को रिपोर्ट कर रहा था। ये चैनल इस दुखद घटना की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। गांव का ये बूढ़ा मेड़ से निकलते समय पुलिस की दरंदगी का शिकार हो गया। बताइए, इसमें इस गरीब का क्या कसूर? ये तो धरने में शामिल भी नहीं था। मगर पुलिस को क्या, सामने जो आया उनकी नृशंसता का शिकार बन गया। बताइए, घर के कमाने वाले के बिना इस परिवार को कौन पालेगा? जीवन भर फालतू रहे फालतू प्रसाद अब टीवी पर छाकर पूरे देश में सहानुभूति के पात्र बन गए। गांव बालक के टीम के सहयोगी इस खबर की वास्तविकता जानते थे, परंतु बढ़ती टीआरपी के कारण चुप रहे। फालतू को बेफालतू कवरेज मिलने से चकित उसके बेटे मुंह बाए खड़े थे। रिपोर्टर के साथी ने चुपके से उन्हें समझाया कि जब तुम पर कैमरा आए तो रो रो कर वही कहना जो रिपोर्टर भैया ने कहा है। कैमरा बेटों के चेहरे पर आया। बेटों ने सूखी आंखों को गमछे से पोंछते हुए वही दोहरा दिया। फालतू अब फालतू नहीं रहे, अब वो हीरो बन चुके थे। पर सरकार, एन इलेक्शन टाइम में सरकार की हालत उस ढोर की तरह हो रही थी जिसके पूंछ में बच्चों ने पटाखे बांध दिए हों। उसने आनन फानन में अपना खजाना खोल दिया। मरने वालों को बीमा के 5 लाख रुपए, उनके संस्कार के लिए 50,000 और घायलों के लिए 1.5 लाख का मुआवजा 24 घंटे में देने का निर्देश पारित कर दिया। जीते में 2 कौड़ी के फालतू 5 लाख, नालायक बेटों को 1.5 लाख। गांव की चौपाल के इकलौते टीवी पर फालतू जी को और उनके परिवार को इतना धन मिलने के उपलक्ष्य में मटकों दारू बट गई। अगले दिन तहसीलदार ने आकर बीमे के पैसे देने के अलावा 10 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलने की सूचना भी दे दी। फालतू भी प्रेमचंद की कहानी कफन की बुधिया के समान परिवार और गांव के लिए भाग्यवान सिद्ध हुए। और सुनिए, गांव वालों ने फालतू की मृत्युपरांत श्री फालतू प्रसाद जी के नाम का पंचायत चबूतरा और चबूतरे के किनारे पर उनकी आदम कद मूर्ति लगवाना तय किया। मूर्ति पर कौवे बीट न कर सके, इसके लिए मूर्ति के ऊपर एक छतरी लगवाने का प्रस्ताव भी पारित हो गया।
आखिर गांव के पंचों का भी पेट था। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित मनोरंजक और व्यंग्यात्मक कहानी भागमान। दोस्तों, आपको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा? यदि हो सके तो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और ऐसी ही विभिन्न प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।